बजाज वालों ने बजाज हाउसिंग के आईपीओ के थ्रू जनता से सिर्फ 6,800 करोड़ रुपए की डिमांड करी थी। बट जनता इतनी मेहरबान हुई बजाज वालों पे कि उन्होंने बजाज हाउसिंग के आईपीओ पे 3 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए दे मारे, जिसका मतलब बजाज के आईपीओ को 63 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब कर दिया। अब इसको सरल भाषा में समझे तो बजाज वालों ने सिर्फ मार्केट में 72 करोड़ शेयर्स रिलीज करे थे, बट डिमांड आ गई 4,900 करोड़ शेयर्स की। डिफरेंस देख रहे हो? और ये सिर्फ बजाज की कहानी नहीं है। बॉस पैकेजिंग तो न्यूज में था ही, आपने सुना ही होगा कि इस कंपनी ने सिर्फ 8 करोड़ रुपए की डिमांड करी थी आईपीओ के थ्रू, बट जनता ने बॉस पैकेजिंग वालों के चरणों में 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए रख दिए। अब ये सिर्फ इक्की दुक्की कंपनी की बात होती तो चलो मान लेते कि ठीक है वंस इन अ वाइल हो गया, बट अगर मैं इसकी लिस्ट पढ़ते जाऊंगा तो शाम हो जाएगी। फिर भी मैं 1-2 कंपनियों का डेटा और बता देता हूँ। ट्रेवल्स एंड रेंटल आईपीओ 12 करोड़ मांगे थे मार्केट से, मार्केट ने दे कितने दिए? 7,200 करोड़। प्रीमियर एनर्जी, इसने तो 2,800 करोड़ मांगे थे, बट मार्केट ने इसे 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दे दिए। अब ये मार्केट है कौन आखिर में? जैसे कि मैं हो गया, आप हो गए, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए। इन सब के पैसे मिला करके कंपनी को दिए जाते हैं आईपीओ के थ्रू। इसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक कंपनी पब्लिक के सामने आकर के कहती है भाई हमें पैसों की जरूरत है अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए, हमें पैसे दो और इन फ्यूचर अगर हम ग्रो करेंगे तो हम आपको उसमें से शेयर देंगे। शेयर इन द सेंस वो हो जाएगा डिविडेंड दे देंगे कि पर शेयर पे 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, जितना उनका मन चाहे उतना डिविडेंड दे दिया, तो उससे भी आप अपना पैसा ग्रो कर सकते हो। और हाँ, एक और बात बताओ, प्रीमियर एनर्जी के आईपीओ में तो मैंने भी अप्लाई करा था, मेरे को भी नहीं मिला। आई नो आप लोगों ने भी बजाज के या फिर ओला के आईपीओ में करा ही होगा, आप लोगों को भी नहीं मिला होगा, क्योंकि आजकल ऐसे हॉट आईपीओ जो है वो पहले दिन ही ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। बट आखिर ये आईपीओ में इतना गोल्ड रश चल क्यों रहा है? कंपनी आ रही है 10-10, 20-20 करोड़ रुपए लेने, बट उनको हजारों करोड़ रुपए दे दिए जा रहे हैं। अब ऑफ कोर्स ये एक्चुअली में पैसा दिया नहीं जाता है, ये ओवर सब्सक्राइब होने के बाद वो जो पैसा है जिन्होंने अप्लाई करा होता है, जिनको शेयर्स नहीं मिलते उनको रिफंड कर दिए जाते हैं। तो आखिर ये आईपीओ का गोल्ड रश स्टार्ट कैसे हुआ? पिछले कुछ सालों में आपको ये चीज तो पता ही चल गई होगी कि इंडिया में स्टार्टअप का बूम आ रखा है। आखिर जितनी भी कंपनियां आ रही है इस गोल्ड रश में, सबका आईपीओ ओवर सब्सक्राइब क्यों हो रहा है? तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग, जो कि है रिटेल इन्वेस्टर्स। आज के टाइम में इंडिया में 15 से 16 करोड़ लोग एक्टिवली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में। जब इतने सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं एक मार्केट के अंदर, तो डेफिनेटली जब शेयर्स आएंगे मार्केट में तो उनको ओवर सब्सक्राइब होना बनता ही है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के फंडामेंटल्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब 15-16 करोड़ लोग एक साथ इतनी सारी कंपनियों को देखेंगे तो डेफिनेटली हर कुछ लाख लोगों का इसमें इंटरेस्ट जाग ही जाएगा, और जब वो सारे लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी हमेशा 100 गुना ओवर सब्सक्राइब ही रहेगी, अनलेस जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो जाए। कि जैसे जिन कंपनियों का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, लॉस मेकिंग होती है, उन्हें इनिशियली ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाना चाहिए। तो एक तो आप लोग और हम लोग हो गए रीजन, और दूसरा डिजिटलाइजेशन। जब 2016 और 18 के बाद से इंटरनेट इतना ज्यादा सस्ता हो गया इंडिया में और सारी कंपनियां डिजिटलाइज हो गई हैं, तो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। और ये सारे शेयर ज्यादा महंगे होते भी नहीं है, 70, 80 रुपए में भी बहुत सारे शेयर अच्छी कंपनियों के आ जाते हैं। तो इसीलिए छोटे अमाउंट के साथ भी आजकल बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। और तीसरा रीजन है स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट। पिछले कुछ सालों से कोविड के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलरली ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते जा रही है और न्यू हाईज बनाते जा रही है, जिससे इन्वेस्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। जब आप देखोगे कि आपने 1,000 या 10,000 रुपए लगाए थे किसी कंपनी में कुछ महीने पहले, अब वो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ के 12-15 हजार रुपए हो गई है, जो कि 30 से 40% का गेन हो गया है, तो आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे मार्केट में इन्वेस्ट करने के। रादर देन अगर वही 10,000 आपके 3-4 हजार 5,000 रह जाते हैं तो आप उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते और ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए। तो कोविड के बाद से जब से मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते जा रही है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट आ चुका है मार्केट में, बी इट डोमेस्टिक और ग्लोबली। बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी मार्केट में आ गए हैं। तो इसी से बनता है हमारा चौथा पॉइंट, जो कि है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इंडिया की आईपीओ बूम और स्टार्टअप बूम को देखते हुए बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स आ चुके हैं इंडियन मार्केट में, और वो इंडियन कंपनियों के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं अर्ली स्टेजेस में ही, सो दैट जब आईपीओ हो तो उनको अच्छा खासा एग्जिट मिले। ऐसे ही हमने देखा है आजकल बहुत सारे आईपीओ आए हैं, उसमें बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट ने एग्जिट लिया है और बहुत अच्छे रिटर्न्स के साथ लिया है। तो जब ग्लोबल और डोमेस्टिक में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा ना मार्केट के ऊपर, तो कोई भी आईपीओ आएगा चाहे वो लॉस मेकिंग ही क्यों ना हो, वो ओवर सब्सक्राइब होगा ही होगा। अब देखने की बात यह है कि कब तक इंडियन स्टॉक मार्केट ऐसे ही ग्रो करती रहेगी, क्योंकि एक बार तो कहीं ना कहीं वो जाके ऐसा पॉइंट आएगा जब बबल क्रिएट होना स्टार्ट होगा और मार्केट करेक्शन करेगी। और जब करेक्शन करेगी तब देखने वाली बात है कि जो 15 से 16 करोड़ इंडियंस आजकल स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, वो उस समय भी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। और इसका लास्ट रीजन है गवर्नमेंट। देखो, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पुश कर रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है बहुत सारे अपने सेक्टर्स में। जैसे गवर्नमेंट आजकल प्रमोट कर रही है कि जो डिफेंस है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो, ज्यादा हम डिफेंस इक्विपमेंट्स बाहर से बाय ना करें। तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया में अब डिफेंस की कंपनियां बढ़ रही हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और गवर्नमेंट की भी जो कंपनियां थी, गवर्नमेंट उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करके प्राइवेट कंपनीज को
ला रही है, तो इससे एक अच्छा एनवायरमेंट बन रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, जिससे सारी कंपनियां चाह रही हैं कम्पीट करना ग्लोबल लेवल पे। बेशक से वो डोमेस्टिक लेवल पे भी कॉम्पीट कर रही हैं एक दूसरे से, बट इससे एक पॉजिटिव सिग्नल क्रिएट होता है फॉर ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए। अब जैसे देखो, मैं एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर हूँ, अब अगर मैं देखूंगा कि भाई गवर्नमेंट इस सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ये सारी कंपनियां उठ रही हैं, जैसे HAL हो गया, तो ये कंपनियां टॉप टियर रहने वाली हैं, तो मैं अभी से इन्वेस्ट करके चलता हूं। जब आगे आने वाले 8 से 10 सालों में यही कंपनियां ग्लोबली एक्सपोर्ट करने लग जाएंगी, तो इनके शेयर्स बहुत भागेंगे और मैं उसका बेनिफिट ले सकूं। तो यही सारे स्टेप्स है जिनकी वजह से आजकल IPO में बहुत ज्यादा गोल्ड रश आ रखा है। बट हाँ, देखने वाली बात ये है कि दोस्तों कि ये कब तक चलता है। तो हाँ यार, थैंक यू वेरी मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज हिट करना लाइक बटन और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और हाँ, अगर कुछ कहने को हो तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।